हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 दिसंबर हो गई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों आज से ही खरमास शुरू होने जा रहा। महीने भर तक कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं होंगे। आज 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। धनु संक्रांति पर दान पुण्य के साथ ही सूर्य देव का मंत्रों का जाप करना भी अच्छा माना जाता है। और इसके ठीक एक महीने बाद मकर संक्रांति के बाद वापस सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करेगा और उसके बाद वापस मांगलिक काम, शुभ कार्य जैसे सगाई, शादी वगैरह शुरू होंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई और बढ़ सकती है क्योंकि सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक पिछले 6 साल में सबसे कम है। हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि स्टॉक घटा लेकिन कमी नहीं है। गरीबों को मुफ्त में गेहूं का राशन मिलता रहेगा। अच्छा, सरकार का एक नया फरमान 1 जनवरी 2023 से बंद हो जाएंगे इस तरह के इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। दरअसल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि 1 स्टार रेटिंग के जो वाटर हीटर आते हैं वो 1 जनवरी के बाद वैध नहीं होंगे। कंपनियां उन्हें नहीं बेच पाएंगी। 1 जनवरी 2023 से वो बैन हो जाएंगे। अच्छा, श्रद्धा आफ्ताब केस पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि महरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही निकली। पिता का डीएनए उनके साथ मैच हो गया। आफ्ताब की निशानदेही पर ये हड्डियां बरामद हुई थी, तो ये एक पुख्ता सबूत बनेगा इस आफ्ताब के केस में और इस सबूत को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और अब आफ्ताब पर कानून से शिकंजा कसा जाएगा। हम सभी की यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिले और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा। राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंच चुकी है। और इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। और संसद में भी जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा उठा। भाजपा बोले कि सामूहिक हत्या करा रही बिहार सरकार। 3 बार राज्यसभा भी इस मुद्दे को लेकर स्थगित हुई। ये कैसे शराबबंदी आखिर बिहार में? मात्र एक जिले में पिछले 7 महीनों में 3,500 शराबी गिरफ्तार हुए। आधार कार्ड से पियकड़ों की पहचान कर रही है बिहार सरकार। हालांकि जहां अभी हाल ही में यह घटना हुई ना, छपरा के जिस गाँव में 16 से ज्यादा लोग एक ही गाँव से जहरीली शराब के चलते मरे, तो वहाँ के लोगों ने कसम खाई ब्रह्म बाबा की कि हम न पियेंगे शराब, न बेचने देंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, नेशनल हाईवेज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना अब आसान होगा। सरकार लगाने जा रही है 137 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। इनकम टैक्स को लेकर एक नया नियम। टीडीएस क्लेम करने के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये छूट अभी केवल प्रवासी करदाताओं को मिलेगी। यानी कि जो प्रवासी भारतीय हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको बिना पैन कार्ड के भी टीडीएस क्लेम करने की इजाजत होगी। 31 मार्च 2023 तक ये छूट दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी नया नियम। शादी से पहले अब पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि मतलब लड़के लड़की दोनों के धर्म का पता पहले से ही चल जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी नई पहल, नव विवाहित जोड़ों को रोजगार देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। उनका कहना है कि नव विवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। जहां एक तरफ पहले से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत योगी सरकार गरीब लड़के लड़कियों को सामूहिक विवाह करवाती है और अब रोजगार देने की भी बड़ी घोषणा की है। अच्छा, दिल्ली में जो एसिड अटैक की घटना हुई ना, उस पर अपडेट आ रहा है कि पीड़िता का चेहरा 8% झुलसा, आंखें भी डैमेज हो गई। दिल्ली पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी को नोटिस जारी किया क्योंकि यहीं से आरोपी ने ऑनलाइन एसिड खरीदा था। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से ऑनलाइन एसिड बेचने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया और उम्मीद है कि इस पर रोक लगाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर शिकंजा कसा जा सके। वैसे दिल्ली एम्स में धूम्रपान को बिल्कुल बैन कर दिया। अब दिल्ली के एम्स परिसर में सिगरेट पीना या तंबाकू खाने पर जुर्माना देना पड़ेगा। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनका सेवन दिल्ली एम्स के आसपास के एरिया में आप नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, एम्स में ऑनलाइन दिखेंगे प्राइवेट वार्ड के खाली बेड भी। मरीजों को इधर उधर भटकने से भी राहत मिलेगी। ये भी एक नई सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, वहीं हाल ही में जो चाइना और इंडिया की आर्मी के बीच झड़प हुई ना, उस पर देखिए तवांग झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का यह कहना है कि चीनी हर साल आते हैं, मार खाकर लौट जाते हैं। चीनी सेना हुड़दंगी और गली का गुंडा की तरह व्यवहार करती है। अच्छा, नीरव मोदी केस पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि अभी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने में रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति नहीं मिली है। नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे वो अब। लंदन हाईकोर्ट ने कहा कि अब अपील की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा नीरव मोदी पर 14,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड का आरोप है जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया था और अब वो लंदन भाग गया। अच्छा, हुंडई कंपनी भी 1 जनवरी 2023 से अपनी कारों की रेटें बढ़ा देगी। लगभग 50,000 तक रेटें बढ़ जाएगी। हुंडई कंपनी का ये अपडेट है। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत की जरूरत नहीं है। मतलब कि इनडायरेक्ट एविडेंस के बेस पर भी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है। अच्छा, वहीं हाल ही में जो जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई थी उसमें 2 और लोगों की जान चली गई और मरने वालों की संख्या अब टोटल 28 पहुंच चुकी है। 50 लाख मुआवजे के लिए हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हैं समाज के लोग। तो कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दुर्घटना हुई थी एक शादी वाले परिवार में, जहां बाराती बारात लेकर रवाना होने वाले थे, तभी अचानक 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें एक ही समाज के एक ही परिवार समेत लगभग 28 लोगों की जान चली जाती है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पिछले 1 महीने के दौरान 3 बार भूकंप आया। अब सांगली में भी भूकंप से धरती हिली। 2.7 तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। राम मंदिर को लेकर अपडेट आ रहा कि राम मंदिर के 500 मीटर तक के एरिया में अब निषिद्ध क्षेत्र
क्षेत्र घोषित कर दिया। यहाँ केवल धार्मिक गतिविधियों को ही मंजूरी मिलेगी। अच्छा वहीं देखिए अब शेयर मार्केट में भी आप खरीद और बेच सकेंगे अपने सपनों का घर, जमीन, घर, इस तरह की चीजें भी शेयर मार्केट पर बिक्री सेल होगी। IIT कानपुर इस तरह की तकनीक विकसित कर रहा है। अच्छा अवतार फिल्म का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं तो आपको बता दूं ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म है। अवतार 2 इसका पार्ट 2 आज रिलीज होने जा रहा है और इसमें बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि इसके जो स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है, उन्होंने इस कहानी को अपनी माँ के सपने के आधार पर लिखा। उनकी माँ को एक सपना आया था जिसमें 12 फीट ऊंची नीले रंग की एक लड़की दिखाई देती है और इसी पर जेम्स कैमरून ने पूरी फिल्म लिख डाली। अवतार के पार्ट 1 ने भी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था और अब पार्ट 2 भी देखते हैं आखिर कितना परफॉर्मेंस कर पाती है। दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में आज ये रिलीज होने जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस को मिलेंगी नई बोलेरो जीप। 663 करोड़ से मुख्यमंत्री ने 18 खरीद प्रक्रिया को दी मंजूरी, 22 करोड़ बचाने का दावा। वैसे हरियाणा में सड़क तोड़ने वाले लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग कई सारे मतलब डायरेक्ट रास्ते बनाने के चलते, शॉर्टकट के चलते सड़कों को, डिवाइडर को तोड़ देते हैं, तो उन पर अब केस दर्ज होगा। रोड हाईवे का इंटरनल ऑडिट करेगी सरकार। और देखिए इस साल हादसों में 4516 लोगों की जान गई हाईवे में एक्सीडेंट केस में, तो शॉर्टकट के चक्कर में हाईवे पर कट बनाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई करेगी हरियाणा सरकार। अच्छा वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा प्रदूषण मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी। संगम में जगह जगह गंदगी और प्लास्टिक बैग देखे जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि माघ मेला में पर्याप्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया। वह देखिए पार्लियामेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि पप्पू को अपने घर में ढूंढो वहीं मिलेगा। महुआ के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि हमें माचिस मिली तो उजाला दिया, आपने दंगे किए। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार देगी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, नए रोप वे भी विकसित किए जाएंगे। मतलब हाल ही में जो चुनावों में हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद जो नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए आप, एक तो हिमाचल में अब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री बोले कि आने वाले 5 साल में फेज वाइज इन वाहनों को हटा दिया जाएगा। 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट भी लागू करेंगे और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा। अच्छा इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 जनवरी 2023 से विंटर कार्निवल एक फेस्टिवल की तरह होता है जिसको हर साल मनाया जाता है। इस जश्न की तैयारियां में शुरू हो चुकी है। मनाली प्रशासन ने तैयारियां शुरू की और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और साथ ही हिमाचल में एसीसी अंबुजा सीमेंट प्लांट पर भी अभी ताला जड़ दिया गया क्योंकि स्थितियां काफी तनावपूर्ण है और इसके चलते उत्तर भारत में सीमेंट की कमी भी हो सकती है। 20,000 परिवारों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया। दरअसल कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के बीच विवाद को लेकर अभी प्लांट बंद किए हुए हैं। अच्छा वही खबर आ रही, राजस्थान में बेरोजगारों की 18 मांगों पर बनी सहमति। अब कुलदीप राका के साथ होगी आखिरी दौर की बातचीत। उपेंद्र यादव बोले जल्द मिलेगा न्याय। बड़ी खबर है, भारत पहुंचा फ्रांस से खरीदा हुआ आखिरी राफेल विमान भी। 36 विमानों की डील पूरी हो चुकी है। 59,000 करोड़ में फ्रांस के साथ राफेल का सौदा हुआ था। अब सारे राफेल डिलीवर कर चुका भारत में फ्रांस। और ये अंतिम राफेल की डिलीवरी दोस्तों इस समय हुई है जब चीन भारत के साथ माथाफोड़ी कर रहा है। तो ये चाइना के लिए एक बड़ी चेतावनी वाली बात है कि बचकर रही हो। अच्छा दोस्तों, आपकी नींद को लेकर यानी कि सोने पर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च सामने आ रही है कि हर रात 5 घंटे से कम सोना बहुत खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। और खास करके उम्र 50 साल से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं कम सोने के चलते। इतना ही नहीं, कम नींद से मौत का खतरा भी 25% तक बढ़ जाता है। साइंस कहती है कि हर रात कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी है। और क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, मोबाइल में बहुत ज्यादा युवा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए प्रॉपर सो नहीं पाते, तो आप प्रॉपर सोए, है ना। वैसे साइंस की बात हो ही रही तो देखिए आप, सबसे दूर स्थित आकाश गंगा को भी इंसान ने खोज लिया है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजी 10 अरब साल पुरानी गैलेक्सी। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये आकाश गंगा हमसे 19 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ये एग्जैक्ट तस्वीर है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी है। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है, LAC पर चीन से तनाव के बीच भारत और नेपाल 16 दिसंबर से यानी आज से ही सैन्य युद्धाभ्यास भी शुरू करेंगे। वह देखिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री राजस्थान जयपुर का दौरा कर रहे हैं। अभी 1.5 किलोमीटर पैदल चले बोरिस जॉनसन। सुरंग के रास्ते आमेर से जयगढ़ पहुंचे और बोले कि तोप शानदार है यहाँ पर। वैसे जयपुर की बात हो रही है तो आपको बता दूं, जयपुर में एयरपोर्ट पर अब आप इलेक्ट्रिक कारें भी चार्ज कर पाएंगे। मोबाइल ऐप पर टाइम स्लॉट बुक करवा सकेंगे, ये नई फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा वहीं कोरोना पर बड़ी खबर आनी, देखिए लॉकडाउन हटने के बाद चीन में कोरोना बढ़ा, डॉक्टर्स भी संक्रमित हैं और सरकार बोली कि ओमिक्रॉन का खतरा नहीं, इसलिए तो ढील दी हमने। वैसे चीन में कोरोना को लेकर WHO का भी कहना है कि चाइना डेटा छुपा रहा है और साथ ही WHO ने कहा कि अब कोरोना इन्फ्लुएंजा RSV बनकर हमारे बीच ही रहेगा, हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। ये WHO की तरफ से बयान सामने आया। चीन में अभी भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये कि इलाज के लिए लोग बाग मरीज तड़प रहे हैं, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से हालात अभी काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। अचानक से रहस्यमय तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ, सड़कें कितनी खाली हैं, फिर से दुनिया भर में संकट का माहौल पैदा हो गया कि चाइना में बढ़ा हुआ ये कोरोना कहीं दुनिया भर में एक बार फिर से कहर ना बरपा दे। हालांकि राहत की बात है, हमारे भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 200 नए केस आए, 5 लोगों की मौत हुई। भारत में मतलब कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 3767 भारत में भी कोरोना के एक्टिव केस रह गए, है ना। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, रूस
रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी अमानवीय घटना की खबर सामने आ रही है कि यूक्रेनी बच्चों को भूख प्यास से तड़पाया रूस ने। खरसोन में मिले रूस के 10 टॉर्चर चैम्बर भी। यूक्रेन का आरोप है कि बच्चों को बड़ी दर्दनाक यातनाएं दी गई। वैसे अगर आप भी मकान बनवाने की सोच रहे हैं या मकान का काम चालू करने की सोच रहे हैं तो अभी मौका है। लोहा आप मंगवा सकते हैं क्योंकि दिल्ली से लेकर रायपुर तक सरिया अभी सस्ता हुआ है। स्टील सरिया के दामों में अभी गिरावट देखी गई है। आप कुछ टेबल में देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर सरिया का रेट क्या चल रहा है। अक्टूबर की तुलना में अभी सरिया दिसंबर में काफी ज्यादा गिरावट में है। अक्टूबर में ऑलमोस्ट सभी जगहों पर 50,000, 51, 53, 54,000 तक था। अभी 47,000 से 48,000, 51,000 तक चल रहा है ना। अच्छा, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाने का अगर आपको भी शौक है ना तो ये खबर जरूर देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की यह घटना है। रील बनाते वक्त पति पत्नी समेत 3 लोगों की कटकर जान चली जाती है। रात में रेलवे की ट्रैक पर, रेलवे पटरी पर वो वीडियो बना रहे थे। न ट्रेन दिखी न हॉर्न सुना। 7 महीने पहले ही इनकी लव मैरिज हुई थी और अभी इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मतलब इतना क्या जुनून सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाने का। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का दर्दनाक हादसा है। सीख लेनी चाहिए, रेलवे ट्रैक पर कभी भी इस तरह के एंटरटेनमेंट की वीडियोस ना बनाएं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी अब पंचायत चुनाव की व्यवस्था बदलेगी। ईवीएम का इस्तेमाल होगा पंचायत चुनाव में भी। किसानों को लेकर अच्छी खबर आ रही कि ड्रोन से कर सकेंगे कीटनाशक का छिड़काव। 23,000 गाँव तक तकनीक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सिंगल फादर को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। 2 साल तक की छुट्टी ले सकेंगे। सिंगल फादर का मतलब कोई अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा पति है, उसका अगर बच्चा है तो उसकी देखरेख के लिए 2 साल तक हरियाणा सरकार चाइल्ड केयर लीव देगी। वह देखिए बाबा विश्वनाथ धाम से मिलेगी बनारसी हस्तकला को नई पहचान। एक ही छत के नीचे मिलेंगे सारे सामान। बाबा धाम के एम्पोरियम भवन में सभी बनारसी हस्तकलाओं का बेजोड़ नमूना आपको देखने मिलेगा। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब की ये सड़क अब बिल्कुल टोल फ्री होगी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लाचोवाल टोल प्लाजा को बंद करा दिया। सरकार से धोखाधड़ी पर कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। 15 साल तक रकम वसूली और अब इस टोल प्लाजा को फाइनली बंद कर दिया जाएगा। होशियारपुर का लाचोवाल टोल प्लाजा बंद कर दिया है। वह देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया प्लान। उत्तर प्रदेश के लगभग 16 महानगरों में 16 जिलों में 5,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश के शहर सुरक्षित रहेंगे। अपराधियों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यूपी सरकार का कहना है कि अपराधियों की हर मूवमेंट पर ये तीसरी आंख नजर रखेगी। मिशन त्रिनेत्र से कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। अच्छा, IRCTC कराएगी धार्मिक स्थलों का भ्रमण। गया जंक्शन से 21 जनवरी को खुलेगी स्वदेश दर्शन स्पेशल ट्रेन। वैसे रेलवे में यात्रियों को अब सीट पर ही सात्विक खाना भी मिल पाएगा। IRCTC की ई-कैटरिंग के द्वारा ये भी नई सुविधा शुरू की गई है। आप IRCTC के पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए खाना ऑर्डर कर पाएंगे। वैसे रेलवे की बात हो रही तो आपको बता दूं, अब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर आप विदेश भी जा सकेंगे। अगले साल 2023 से ही रेलवे फॉरेन टूर की सुविधा भी आपको कश्मीर से मिलेगी। अच्छा, कुछ बॉलीवुड से अपडेट देखिए आप। गूगल पर मोस्ट सर्च्ड एशियन एक्ट्रेस बनी कैटरीना कैफ। 2022 में प्रियंका और आलिया को भी पीछे छोड़ा। 2022 के टॉप मोस्ट गूगल सर्चेज की बात करें एशिया में तो सिद्धू मूसेवाला टॉप 3 में रहे। कैटरीना कैफ सबसे मोस्ट सर्च इंडियन एक्ट्रेस बनी। वहीं IMDb की तरफ से 2022 की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट भी जारी की। टॉप 10 में से सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म शामिल रही, उसमें द कश्मीर फाइल्स। अच्छा, पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी पर शाहरुख खान का पहला बयान सामने देखने को मिला। उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी कर ले, हम पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, बांटने के लिए होते हैं विवाद। दरअसल पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के एक सीन को लेकर ऑब्जेक्शन बन रहा है, जिसमें दीपिका भगवा रंग की बिकनी पहने हुई है। और इस तरह के बोल्ड सीन को लेकर देश में कई जगहों पर महंत सनातन धर्म के लोग बाग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस रंग के कपड़े पहनकर इस तरह के सीन शूट नहीं किए जा सकते हैं। तो अयोध्या में भी दीपिका की भगवा बिकनी का विरोध देखा गया। महंत राजू दास बोले कि पठान फिल्म जिस भी थिएटर में लगे उसको फूंक दो। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 2-3 दिन से, आपको सोशल मीडिया पर पता होगा। शाहरुख के पोस्टर पर चप्पलें भी मारी, पुतला जलाया। मध्य प्रदेश इंदौर में भी पठान का विरोध देखा गया। यहाँ तक कि मुस्लिम संगठन भी कह रहे हैं कि फिल्म मुसलमानों के भी खिलाफ है। तो इसी फिल्म को लेकर शाहरुख की तरफ से ये पहला बयान भी देखने को मिला। वहीं गोविंदा नाम मेरा की स्क्रीनिंग फिल्म को लेकर भी सितारे पहुंचे। पापा डेविड धवन के साथ नजर आए वरुण धवन। करण जौहर ने भी शिरकत की। तो ये कुछ बॉलीवुड अपडेट्स चल रहे हैं। और साथ ही गांधी गोड से एक युद्ध की फिल्म रिलीज डेट का ऐलान भी हो चुका है। फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी 9 साल बाद वापसी कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी, है ना। तो ये कुछ बॉलीवुड में माहौल चल रहा है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नोकिया ने लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन। 9,999 रुपए में मिलेगा नोकिया C31। इसमें 6.7 इंच का HD डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। SBI और HDFC समेत कई सारे बैंकों ने हाल ही में एफडी के रेट्स बढ़ाए हैं। RBI की रेपो रेट बढ़ोतरी के बाद। तो अभी कौन सा बैंक 1 साल की एफडी पर आपको कितना ब्याज दे रहा है, इस चार्ट में आप यस बैंक, SBI, कोटक, HDFC, इंडियन ओवरसीज सभी की रेटें देख सकते हैं। अच्छा, अभी अपन खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रोजाना काम की खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए गोल्ड पिछले 28 महीनों में पहली बार 54,000 के पार
पार पहुंच चुका है। अगले साल सोना 64,000 तक जा सकता है, मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है। हालांकि अभी बात करें सोने के रेट की तो पिछले दिन के मुकाबले अभी 400 रुपए सोना सस्ता हुआ, चांदी भी 800 रुपए से ज्यादा गिरी है। सोना 400 रुपए गिर कर 54,554 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में 869 रुपए की गिरावट के साथ 68,254 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूजीसी का बड़ा ऐलान, अब ग्रेजुएशन के बाद सीधा पीएचडी कर सकेंगे, मास्टर कोर्स की जरूरत नहीं होगी अगले साल 2023 से। वहीं जेईई मेंस को लेकर भी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लेना। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में 2053 पदों पर होगी भर्ती, 4000 पद खाली है टोटल, जिसमें एमपीपीएससी को प्रस्ताव भेजा 2000 से ज्यादा पदों के लिए। अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। जल्द ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड जारी हो चुका, 17 और 18 दिसंबर को एग्जाम होगा। वहीं देखिए दोस्तों, पारंपरिक भारतीय ज्ञान से अब नई पीढ़ी नहीं रहेगी वंचित, छात्रों को अनिवार्य रूप से करना होगा वैल्यू एडेड कोर्स। यूजीसी इस तरह का नियम लागू किया जा रहा है जिसमें 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होगा ना, उसमें एक वैल्यू एडेड कोर्स अनिवार्य होगा, जिसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान बच्चों को सिखाया जाएगा। वही देखिए, राजस्थान जयपुर में बदला स्कूलों का समय, अब सुबह 10 बजे लगेंगी 5वीं तक की क्लासें। सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने नियम लागू किया, आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखिए, शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य सुविधाओं का भी हब बन रहा वाराणसी। कैंसर संस्थान के बाद अब शंकर नेत्रालय की भी सौगात मिली है। यूपी वासियों को यहाँ नेत्र का बड़ी अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा और बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी। चलिए, एजुकेशन के साथ ही आपको एक मोटिवेशनल खबर भी बताता हूँ। देखिए, ये 100 साल के शख्स हैं जो आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे ना, तस्वीरों में। ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रह रहे लेस सविनो इनका नाम है। इनकी उम्र है 100 साल से ज्यादा। इनसे सवाल पूछा गया कि आखिर आपने इतनी लंबी जिंदगी कैसे हासिल की, तो सिंपल एक लाइन में जो इन्होंने जवाब दिया ना, बड़ा आसान लगता है लेकिन बड़ा रहस्यमय जवाब है। इन्होंने कहा कि 3 घंटे रोजाना कसरत करता हूँ, ढेर सारे दोस्त हैं मेरे और किसी भी चीज का तनाव नहीं लेता हूँ। मतलब कि ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। और अभी इस उम्र में भी 100 साल की उम्र में इनकी एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें देखिए यार, मतलब अनबिलीवेबल। कोई यंग पर्सन भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अभी भी इनका कहना है कि मैं 30 साल के युवा जैसा महसूस करता हूँ। वाओ, है ना, कितनी प्रेरणा देने वाली खबर। तो आप भी एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए रोजाना और बेझिझक फालतू दुनियादारी की टेंशन दिमाग में मत रखा करो, ये आपको जल्दी बूढ़ा बनाती है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है रियली। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है कि ब्रांच में अगर आप कैश डिपॉजिट कराने के लिए जाते हो ना, तो ये छोटा सा काम करना बिल्कुल ना भूलें। पीएनबी ने ट्वीट करते हुए लोगों को कहा कि नगद जमा कराने के बाद कैश काउंटर से सिस्टम जनरेटेड डिपॉजिट स्लिप जरूर लें। अच्छा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अब आपको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। पहले से मजेदार होगा अब आपका ऐप इस्तेमाल करना। अब नोट से लेकर कैंडिड स्टोरीज तक भी आप यूजर्स शेयर कर पाएंगे। मतलब और भी कई तरह के नए फीचर जारी किए हैं, जैसे कि कोलैबोरेशन, ग्रुप प्रोफाइल, इंस्टाग्राम नोट्स वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, खाद कारखाना परिसर में बनेगा कौशल विकास केंद्र। सरकार ने 20 एकड़ भूमि भी इसके लिए आवंटित की है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। वैसे गोरखपुर में ड्राइव केस ऐप से अस्पतालों का पर्चा अब ऑनलाइन बन सकेगा। गोरखपुर के कई सारे हॉस्पिटल्स में ये सुविधा भी शुरू हो गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हुई। अफगान तालिबान के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए। पिछले 4 दिन पहले ही 12 और लोगों ने भी जान गंवाई थी। अच्छा, हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार का बड़ा झटका, हिसार में नहीं बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद में इस बात का खुलासा किया है। वह देखिए, बिहार से बड़ी खबर, झुग्गी में रहने वालों के लिए बनेगा मकान। अतिक्रमण हटाने के 15 दिन पहले मिलेगा नोटिस भी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 का बिल पास हो चुका है और इसके अनुसार ये नया नियम बनाया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, चीन पर अमेरिका की जासूसी का शक, सरकारी कर्मचारियों के टिकटॉक यूज करने पर लगेगा बैन। सीनेट ने पास किया बिल। चलिए आपका एक मनोरंजन करने वाली खबर बताता हूँ। पतली कमरिया मोरी हाय हाय, इस गाने पर एक बंदर अच्छा डांस कर रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है पिछले कुछ समय से। देख सकते हैं बंदर की मस्ती और एक्टर सुनील शेट्टी का सीन मचा रहा धमाल। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर तक बंटेगा राशन। खाद्य आयुक्त ने मंडलाधिकारियों व जिला अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए। अच्छा, हाल ही में कप सिरप को लेकर एक मसला बना था, आपको पता होगा। भारतीय कप सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था गांबिया में। तो इस मामले पर सरकार ने ये मेडिकल दवाइयां बनाने वाली कंपनी के कप सिरप की जांच की, टेस्ट की और सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दे दिया। कहा कि कंपनी के कप सिरप में कोई मिलावट नहीं है, बच्चों की जान जाने का कोई और कारण है। अच्छा, मैं देखिए हरियाणा से बड़ी खबर, बंद रहेंगे 2000 निजी स्कूल। सरकार ने एक्सटेंड नहीं की मान्यता, 5 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य पर लटकी तलवार। वैसे हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल पर भी फैसला आज होगा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। फरीदाबाद में बैठेंगे राज्य कार्यकारिणी के 21 सदस्य। अच्छा, भारतीय लोगों के पैसों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पहली बार भारतीयों की बचत का आधे से ज्यादा हिस्सा शेयर मार्केट, बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों में निवेश किया अभी साल 2022 में। राजस्थान की गहलोत सरकार गैर अनुमोदित योजनाओं में भी बांटेगी पट्टे। जनप्रतिनिधि निभाएंगे अहम भूमिका। प्रशासन शहरों के संग अभियान को और ज्यादा तेज करेगी राजस्थान सरकार। वह देखिए हरियाणा में विद्यार्थियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। स्टेट हाईवे पर कक्षाएं लगाकर शुरू की पढ़ाई। हरियाणा
विद्यार्थियों की कुछ मांगे हैं, इसी को लेकर विरोध किया स्टूडेंट्स ने। और अंतिम अपडेट आ रहा मेडिकल साइंस से, देखिए आपकी हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति की होती है डायबिटीज से मौत। ये रिपोर्ट और आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। डेटा की माने तो साल 2030 तक 6 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। WHO की तरफ से ये डेटा है। और मोटापे से ग्रस्त लोगों को डायबिटीज का खतरा और भी ज्यादा होता है, तो इसलिए अपनी फिजिक को हेल्दी रखें, फिट रखें। न्यू ईयर 2023 में एम्बिशंस बनाएं कि आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, कसरत करेंगे, दौड़ लगाएंगे, फिट और हेल्दी रहेंगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं, कितने KB होते हैं। 1 MB डेटा जो हम यूज करते हैं ना, इंटरनेट डेटा वगैरह चलाते हैं, 500 MB 1 GB वगैरह, तो उसमें 1 MB में कितने KB होते हैं। दो ऑप्शन आपके पास, 512 KB या 1024 KB। कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।